साथ में सर्वाइकल पेन है, फ्रोजन शोल्डर है और पूरे बॉडी पेन होते हैं जो दवाओं से जब तक लेते हैं तब तक आराम मिलता है, लेकिन वो एक हताश और एक निराश जीवन जीते हैं। उन लोगों के हमने चेहरे पे मुस्कान दी है, उन रोगों को हमने जड़ से नष्ट किया है। जैसे लिगामेंट का एडजस्टमेंट करते हैं, अलाइनमेंट सेट करते हैं। साथ जी नमस्कार, कहाँ से हैं? यही दौराला से। दिवराला से। क्या समस्या आपको? क्या मेरे गर्दन से ठेठ पैर तक दर्द था। कितने साल से? ये हो गया 2-3 साल से। 2-3 साल से। हाँ। तो आपने इलाज नहीं और कहीं करवा था? कहीं करा लिए, जयपुर चौमू सीकर साथ दिखा लिए। सारा दिखा लिया? हाँ। कहीं नहीं हुआ आराम? कहीं नहीं आराम आया मेरे। तो यहाँ पर आने से कितना आराम है? अब यह है आराम है। अब मेरे 90-80-90% है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो कितने बार 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार करवाई थेरेपी? 8-9 बार करवा ली। 8-9 बार करवा ली। हाँ। तो अब 80-90% आराम है आपको? हाँ आराम है। अब तो मैं घर का धंधा भी कर लेती हूँ। अच्छा, पहले घर का काम नहीं होता था? उठती नहीं, उठ नहीं पाती। उठ ही नहीं पाती थी? अच्छा। हाँ। और अब घर का काम करते हो आप? हाँ अब घर का काम करती हूँ। अच्छा। हाँ। अब बैठने उठने में कोई समस्या नहीं है? अब नहीं है। तो क्या कहेंगे वैद्य जी, कैसे ठीक है क्या? ठीक है। बढ़िया इलाज करते हैं? हाँ अच्छा, बढ़िया करते हैं। अच्छा अच्छा। लोग कहते हैं कि वास्तव में हाथों में जादू है। ये भाई बैठे हैं, ये कहाँ से? इनसे पूछते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं जीतगढ़ से। अच्छा, जीतगढ़ से। हाँ। आप किस लिए आए हैं? वो पैर में दर्द था, कोई एक्सरसाइज करते हुए पैर में दर्द हो गया था। एक्सरसाइज करते वक्त? हाँ। अच्छा, कितने दिन पहले? वो 2-3 महीने हो गए थे। अच्छा जी। हाँ, तो फिर मैंने जयपुर दिखाया तो वो बोलते हैं कोई नस का ही दर्द है ये। अच्छा जी। फिर मैं सर के पास आया, अच्छा, जो 3-4 थेरेपी में मेरा आराम है, बढ़िया आराम है। बढ़िया आराम हो गया? हाँ। अच्छा अच्छा, अब वापस एक्सरसाइज कर लेता हूँ मैं। कर ले। तो ये देखिए, ये नीचे पैरों की, कमर की ऑटोमेटिक मशीन से मालिश हो रही है। ये देखिए, ये मशीन है। ये देखिए, इसके ऊपर रखा हुआ है, ये मशीन है, ये ऑटोमेटिक चल रही है। और ये भाई साहब लेटे हुए हैं, इनको कहाँ क्या क्या तकलीफ़ है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। कहाँ से हैं? करीरी गांव है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट का। क्या तकलीफ़ है आप? मेरे रीढ़ में प्रॉब्लम है और स्पाइन प्रॉब्लम है, दर्द होता है। कितने साल से प्रॉब्लम है? यह प्रॉब्लम कम से कम 10 साल से है। 10 साल से। तो फिर और कहीं नहीं दिखाया आपने? खूब दिखाया, खूब दिखाया, नहीं हुआ आराम कहीं? आराम नहीं है। तो यहाँ डॉक्टर सैनी के पास कितने दिन से आ रहे हैं आप? मैं आ रहा हूँ करीबन 1 महीना हो गया। तो कितना आराम लग रहा है आपको? 60% फ़ायदा है मुझे। 60% आराम है। तो अब कमर में दर्द नहीं होता है? दर्द नहीं है, उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होती? नहीं होती। तो ये ऐसे इस मशीनों से करते हैं और भी कुछ करते हैं? नहीं, बहुत काम करते हैं। अच्छा, कम से कम इसमें अंदर 1.5-2 घंटे तक, 2 घंटे लग जाते हैं इनको। 2 घंटे थेरेपी करते हैं? 2 घंटे थेरेपी करते हैं। अच्छा। उसमें कई तरह की एक्सरसाइज करते हैं, कई तरह के व्यायाम बताते हैं और उसमें मालिश करते हैं। मालिश के साथ में वो कई वगैरह जो थेरेपी करते हैं, इलेक्ट्रिक थेरेपी अलग से करते हैं। काफ़ी तरह की थेरेपियाँ हैं। तो देखिए, आपका नाम क्या है जी? गोपाल दास स्वामी, फिजिकल टीचर। अच्छा, फिजिकल टीचर हैं और आप फिजिकल अनफिट हो गए। और आज की उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरपुरा, जयपुर, विराटनगर जी। तो ये देखिए, वही काफ़ी 60% आराम है इनको। और भी मरीजों से मिलाता हूँ आपको और वैद्य जी से, डॉक्टर साहब से आपकी सारी बातें करवाऊँगा। क्या फ़ीस लगती है, कितने दिन में ठीक है, किस किस बीमारियों का इलाज करते हैं। साथ में सर्वाइकल पेन है, फ्रोजन शोल्डर है और पूरे बॉडी पेन होते हैं जो दवाओं से जब तक लेते हैं तब तक आराम मिलता है। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत रायला बाकी राम राम, नमस्ते, जय हिंद। बाण और भाइयों, फिलहाल खड़े हैं देवराला, राजस्थान के सीकर ज़िले में, खाटू श्याम वाले रोड पे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य केंद्र, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और इनका संगम। बहुत ही जैसे पुराने से पुराना कमर दर्द, गर्दन दर्द, कद्दा दर्द जो भी है, एक्यूप्रेशर के द्वारा थेरेपी है, नेचुरोपैथी है और मैनुअल हाथों से बहुत सी चीज़ें करवाई जाती हैं। तो मैं अंदर लिए चलता हूँ, डॉक्टर साहब से बातें कराऊंगा आपकी। तो ये दिखाइए, देखिए डिग्रियाँ, कितनी डिग्रियाँ यहाँ पर रखी हुई है, कितनी डिग्रियाँ टंगी हुई हैं इनकी। बहुत ही अनुभवी डॉक्टर जो हैं ये,
करीब 25 साल से लगे हुए हैं अपने इस मिशन में, लोगों का दर्द निवारण करने के लिए, लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। बाणोर भाइयों, फिलहाल बैठे हम राजस्थान के दीवराला गांव में। गांव क्या कस्बा है और ये जयपुर के पास पड़ता है वैसे तो। और हमारे पास बैठे हैं नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता डॉक्टर सांवरमल जी सैनी। बहुत पुराने, करीब 25 साल से इस क्षेत्र में हैं। ये आयुर्वेद के बहुत अनुभवी वैद्य हैं। इनकी बहुत सी रोगियों से मेरी बातें हुई, बहुत से लोगों से सुना कि एक आश्चर्यजनक तरीके से ये रीढ़ की हड्डी का, घुटनों के दर्द का, जोड़ों के दर्द का, सर्वाइकल का, साइटिका का, माइग्रेन का, पेट से संबंधित कोई भी बीमारी होती है उनका बहुत ही सटीक और सस्ता इलाज करते हैं, बिल्कुल ही। और धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, बिल्कुल ही साधारण एक किसान के पुत्र, और 25 साल से लगातार सेवा दे रहे हैं। तो हमें जो ही पता चला, काफ़ी दिन से मैं वॉच कर रहा था, स्टडी कर रहा था इनके मरीजों पे, तो पता चला तो हम इनके पास पहुँचे बातें करने के लिए। लाइव आपको दिखाऊंगा इन मरीजों का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। आधुनिक मशीनों द्वारा भी करते हैं और मैनुअली जो हाथों से करते हैं ना, वो तो कमाल ही है, आश्चर्यचकित कर देने वाला है। ऐसे ऐसे फार्मूले इन्होंने ईजाद कर रखे हैं, ऐसे ऐसे तरीके ईजाद कर रखे हैं इन्होंने स्वयं के। और पुरानी पद्धति ऋषि मुनियों की जो है हमारी, वो भारत भूमि में जो भी वेदों में लिखा है वो सभी चीज़ें यहाँ अपनाते हैं ये। तो आइए मैं बातें करवाता हूँ सबसे पहले डॉक्टर साहब से, और फिर मरीजों से मिलवाऊँगा आपको। वीडियो को पूरी देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें भाई, ये प्रार्थना आपसे। सबसे पहले प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद सर। नमस्कार सर, और सबसे पहले आपका अभिनंदन, स्वागत, जो आप इस नाचीज़ को समझ करके और यहाँ तक आए, बहुत बहुत स्वागत। और आपके दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत जी। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही रहता है हर वैद्य से कि आप जो 100% देते हैं अपना मरीजों को, ऐसी कौन कौन सी थेरेपियां हैं जिनसे आप बिल्कुल यूं कहें कि ये मेरा इलाज बिल्कुल 100% है, इतनी साल से अनुभव मैंने निचोड़ा है। तो उनमें कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका मुख्य रूप से आप यहाँ इलाज करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियों का, हमारी जो गौरवशाली चिकित्सा पद्धतियां आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, योग है, एक और न्यूरोथेरेपी है, इनसे हमने जो मुख्य जो कारगर चीज़ें हैं वो उठा करके हम पेशेंट पे अप्लाई करते हैं। और जो साइटिका के पेशेंट हैं, जो हमारे पीठ से दर्द होकर के पूरे पैर में आता है, लोगों का जीना बड़ा मुश्किल कर देता है, न सोने देता है न उठने देता है, ऐसे लोगों को हम इसमें बड़े ज़बरदस्त परिणाम देते हैं। साथ में जिनकी स्लिप डिस्क है, जिन लोगों को डॉक्टर्स ने ऑपरेशन की सलाह कर दी है, उन लोगों को भी हम इस चिकित्सा पद्धतियों से, निरापद चिकित्सा पद्धतियों से उनको अस्थायी लाभ दिया है हमने। साथ में सर्वाइकल पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, और पूरे बॉडी पेन होते हैं जो दवाओं से जब तक लेते हैं तब तक आराम मिलता है, लेकिन वो एक हताश और एक निराश जीवन जीते हैं, उन लोगों के हमने चेहरे पे मुस्कान दी है, उन रोगों को हमने जड़ से नष्ट किया है जी। तो आप जैसे कमर की है, तो मैंने कल से देख रहा हूँ मैं आपको, आज भी मैं दिखाऊं भी लाइव, तो कुछ आधुनिक मशीनें हैं आपके पास, उनसे ही करते हैं या मैनुअल भी करते हैं? हम कुछ आधुनिक मशीनों का सहारा लेते हैं, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का सहारा लेते हैं, कुछ आधुनिक टेक्निकल और अति आधुनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक न्यूरोथेरेपी के साथ में हम मैनुअली काम भी करते हैं। घर के लिए उनको एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, साथ में कुछ उनको खान पान, इस सारी चीज़ों को लेकर के हर एंगल से हम पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तय समाधान देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सब कुछ, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सब कुछ डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते,
जब तक हम कुछ ठीक हम नहीं करेंगे तब तक पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। इसलिए हमें कुछ ठीक हमें भी करना होगा, तभी पेशेंट ठीक हो सकता है और एक आनंदमय जीवन जी सकता है। सबसे गंभीर बीमारी जो बिस्तर पे डाल देती है, जो व्हील चेयर पे ला देती है, L4, L5, L3, S1, S2, S3, ये जो कुछ आपकी डॉक्टरी भाषा में जो कहा जाता है, ये नसें जो कमर के पीछे होती हैं, उनके कारण लोग अपाहिज हो चुके हैं। तो क्या उनका इलाज भी आपके पास है? बिल्कुल, हमारी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को कि हमारी चिकित्सा बिल्कुल निरापद है, अर्थात का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिन लोगों को डॉक्टर्स ने जो पेशेंट व्हील चेयर पर आ गए हैं और उनको ऑपरेशन की सलाह दे देते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकते, वो पेशेंट हमने बहुत ही सैकड़ों की तादाद में ठीक किए हैं और वो आज एक आनंदमय जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हमारी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं वो एक कॉम्बिनेशन है और बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियों का एक समन्वय है, जिसमें जो ज़रूरत पड़ती है वो हम अप्लाई करते हैं और साथ में इन चीज़ों को हम जो आप बता रहे हैं स्पाइनल से संबंधित, हमारी रीढ़ की हड्डी में चाहे स्लिप डिस्क है, चाहे कंप्रेशर है, चाहे डिग्नेरेशनेस है, चाहे और नर्व ब्लॉक है, इन सभी का हम एक मैनुअली और कुछ मशीनों की जो आपको अभी आप दिखाएंगे और पेशेंट पे अप्लाई करते हैं, वो सब आपको दिखाने जा रहे हैं। उनके माध्यम से हम पेशेंट को समाधान देते हैं। जी, एक और जैसे डिस्क ऑपरेशन या सर्वाइकल के लिए गर्दन का या रीढ़ की हड्डी का किसी ने ऑपरेशन करवा रखा हो और वो फिलहाल बिस्तर पे है, व्हील चेयर पे है, वो हिल नहीं पाते, उनके पैरों में जान नहीं बची है, कमर से नीचे वो फैल हो चुके हैं, ऐसे मरीजों का इलाज भी क्या आपके पास है? क्या कितने परसेंट तक? देखो, हमारी चिकित्सा पद्धतियों में असंभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ये भी पूरा दावा नहीं करते हैं कि सब कुछ ठीक, क्योंकि एक चिकित्सक भगवान नहीं होता है, वो सिर्फ कोशिश करता है। और हमने ऐसे पेशेंटों को जो व्हील चेयर पे आ गए थे उनको हम चलाया हमने, और इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं हमारी चिकित्सा पद्धतियों में, क्योंकि इसमें कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, कुछ मैनुअली यहाँ करवाते हैं और कुछ मशीनों के माध्यम से, वाइब्रेटर के माध्यम से, कुछ हमारी जिस प्रकार से आपको बताऊं, हमारी जो निरापद चिकित्सा पद्धतियों में कपिंग थेरेपी है, फायर कपिंग थेरेपी है, कुछ वाइब्रेटिंग मशीन हैं, उनके माध्यम से ब्लड सर्कुलेशन वापस बढ़ सकता है और बेजान नसों में वापस जान आ सकती है। जी, काफ़ी बार कहा जाता है कि आपकी गैप हो चुका है, घुटनों में हड्डियों का गैप हो जाता है या गैप कम हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में गैप हो जाता है या गैप कम हो जाता है, या छल्ला जिसको हटना या छल्ला बाहर निकलना, ऐसे मतलब एक्सरे में या उसमें आते हैं और डॉक्टर लोग बताते हैं कि आपका तो ये समस्या है। उन समस्याओं का निदान कितने प्रतिशत आपके यहाँ? देखिए, इसमें डिस्क ब्लग होती हैं, हमारे जो स्पाइन में वर्टिब्राए हैं करीब क्या बनेगी 33 वर्टिब्राए हैं, और जो मेन मुख्य रूप से एक तो सर्वाइकल के और एक हमारी लंबर की जो वर्टिब्राए हैं उनमें मूवमेंट ज़्यादा होता है, और उनमें कई बार काम करने से या वजन उठाने से या अन्य किसी वजह से गिरने से उनमें हमारी जो बीच में हमारे इन वर्टिब्राओं के बीच में एक गद्दी होती है, वो कई बार अपना यानी कि डिसलोकेटेड हो जाती है, यानी कि खिसक जाती है, तो वो दवाओं से कभी ठीक नहीं हो सकती जी। वो हल्की फुल्की हमारी जो एक्सरसाइज होती है और हमारी जो एक्सरसाइज कराने की जो मशीनें हैं उनके धीरे धीरे उनको अपने पहले वाले स्थान पे उनको वापस बैलेंस में ले आते हैं, वापस बैलेंस में लाया जा सकता है, जो दवाओं से ठीक कभी हो नहीं सकती। वो हमारी इन थेरेपी से काफ़ी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी है। आखिरी क्वेश्चन और एक मेरा, पेट से संबंधित रोगों से बहुत ग्रसित हैं लोग, जिसको ना भी चलना, धरन नड़े जिसको बोलते हैं, टाइट हो जाना, ये नसों का टाइट हो जाना, पेट में ज़्यादा तकलीफ, दर्द रहना, झुकने में उसमें समस्या आ जाना, तो मतलब इतना टाइट पेट हो जाता है, काफ़ी बार तो कहते हैं कि भाई आपकी धरन डिग गई या ना भी चल गई, तो उसका इलाज भी आपके पास? बिल्कुल है सर। देखिए, हमारी बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हमारे भारत में है, एलोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, नेचुरोपैथ है, ऐसी बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं, लेकिन ये चिकित्सा पद्धतियां अपने अपने सिद्धांतों पे काम करती हैं, सबके अलग अलग सिद्धांत हैं। इसी प्रकार से हमारी जो चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी है, इनका भी अलग सिद्धांत है। हमारे शरीर के कई अनबैलेंसिंग हो जाते हैं और अनबैलेंसिंग कई रोगों का कारण बनता है, तो ये नाभि का डिसलोकेटेड होना ये भी एक हमारे चिकित्सा का अंग है और इसको भी हम ठीक करते हैं।
और अस्थायी रूप से इसका समाधान करते हैं, क्योंकि ये अपना नोवेल हमारा जो ये नाभि है, ये अलग हटना या अपने स्थान से हट जाना, ये भी बहुत सारे रोगों को कारण बनती है। लोग दवा लेते लेते थक जाते हैं, परेशान और हताश हो जाते हैं, लेकिन जब तक नाभि अपने सेंटर में नहीं आएगी तब तक, हालांकि मेडिकल साइंस इन चीज़ों को नहीं माने, लेकिन इनका वजूद है और इनको हम ठीक करके क्योंकि हमने प्रत्यक्ष में देखा है, नाभि को हमने इनको सेंटर में कर दिया तो वो कई रोगों से मुक्त हो गई। जी, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, अपनी आंखों से देखिए आप। और खास करके जिनको ये तकलीफें हैं वो फ़ोन पे बात कर सकते हैं। रास्ता आपको बता दिया जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ की लोकेशन भी मिल जाएगी और फ़ोन नंबर नीचे चल रहे हैं डॉक्टर साहब के। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ़ोन नंबरों का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं, तो आप कमेंट में अपना फ़ोन नंबर नहीं दें, सीधे डॉक्टर साहब से बात करें और फ़ोन पे ही बात करें, इनसे अपॉइंटमेंट लें और अपॉइंटमेंट लेके ही आएँ, क्योंकि 1.5 से 2 घंटा एक थेरेपी में लगता है, एक मरीज़ के ऊपर लगाया जाता है। तो आप पहले फ़ोन करें, किस दिन आएँ, किस समय आएँ सर, ये पूछिएगा इनसे, सारी जानकारी लेके फिर आएँ यहाँ पर। लोक प्रसार हरियाणा किसी भी तरह की पुष्टि नहीं करता है, सिर्फ वो चीज़ें दिखाता है जो सच हैं, वास्तव में सच हैं। आपके लिए ढूंढते रहते हैं ऐसे ऐसे वैद्य, डॉक्टर और ऐसे ऐसे संत फकीर जो आपका इलाज, आपकी बीमारियां यूँ चुटकियों में दूर करते हैं। उन्हीं में से एक हैं डॉक्टर श्री सांवरमल जी। और पूरा पता आप बता दीजिएगा सर, आपके क्लिनिक का पूरा नाम, पता। आपके दर्शकों को और जो यहाँ आने चाहते हैं, जो हताश हैं, निराश हैं, हर तरह से दवाई ले लेके थक चुके हैं, उन लोगों के लिए हमारा चिकित्सा केंद्र एक उम्मीद की एक नई किरण है और उन लोगों के उदास चेहरों पर हम मुस्कान लाने का प्रयास करते हैं। न यहाँ पर किसी प्रकार की कोई चिटिंगबाजी होती है, सारा काम सेवा भाव से होता है, हमारा बिल्कुल समर्पित भाव से हमारा स्टाफ सेवा करता है। और आपके दर्शकों को बता दूं कि हमारा जो ये चिकित्सा केंद्र है, ये एक तरह से कि 1987 में एक वर्ल्ड लेवल पर फेमस हुआ गांव दिगराला है। ये सीकर जिले में, राजस्थान के सीकर जिले में, और शाहपुरा से जो खाटू श्याम जी का रास्ता है उसके बीच में पड़ता है, स्टेट हाईवे नंबर 37 पर। और इसे मेन हाईवे पर अपना ये चिकित्सा केंद्र है। आने जाने में बाहर से आने वाले पेशेंटों के लिए यहाँ पे कोई दुविधा की कोई बात नहीं है, आराम से यहाँ पे सब कुछ आवागमन की व्यवस्था है। वैसे यहाँ पर होटल धर्मशाला उनकी व्यवस्था है, सब बिल्कुल है। बाहर से आने वाले लोगों के लिए यहाँ पे रुकने की व्यवस्थाएं हैं। तो गरीब आदमी के लिए जो बिल्कुल ऐसा है कि जिस असहाय, जिसका कोई सहारा नहीं, उसके लिए उन लोगों के लिए हम मानवीयता के नाते उनके लिए भरपूर उनको सपोर्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका रोग जड़ से खत्म हो जाए और यहाँ से खुशियाँ लेकर की जाए, और भरपूर कोशिश होती है उनको सपोर्ट करने की। आपका फ़ोन नंबर और बता दीजिए एक बार मेरे दर्शकों को अपने मुंह से। जी सर, मेरा नंबर है 9829107618। हिंदी में और बता देता हूँ, 9829107618। जी, ये फ़ोन नंबर है, सिर्फ एक ही नंबर है वैद्य जी का, दूसरे सहायक का नंबर है। आपके नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं, पूरी स्क्रीन पे चल रहे हैं, इनसे संपर्क करें। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको लाइव उन मरीजों का किस प्रकार ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यूँ देखिए, अचंभित आश्चर्य की तरह जाओगे आप। ये अद्भुत जो इनकी प्रक्रिया है इलाज करने की, वो पूरी की पूरी आपको दिखाता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें प्लीज़। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार।